सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा जय जय रघुवीर समर्थ। Okay, before I start, there were a couple of feedbacks जो मुझे मिले थे and important है. Okay, so basically being an amateur कभी कभी गलती भी हो जाती है, राइट। संतों का नाम जब लिया जाता है, संतों को रिस्पेक्ट के साथ लिया जाना चाहिए। तो इवन इफ आई मिस, आप लोग मन में प्लीज़ जोड़ दीजिए, स्वामी ये नाम जोड़ दीजिए। ओके, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, यू नो, सो दैट इज़ वन थिंग विच वी शुड ऑलवेज गिव एनफ रिस्पेक्ट टू ऑल द गुरुज। My niece also suggested that we should probably try and have a question answer session in the last 5 minutes in case you all have not that I'm in any capability to answer any questions, but अगर कोई question answers हो और मेरे क्षमता में आंसर करना हो तो फिर हम लोग we can probably have some question answer session at the end. So एक बार क्या होता है कि कृष्णा एंड रुक्मिणी, ओके, उन लोग they are playing लूडो पता है ना, it's a very old game, okay, it's an Indian game, 64 बोलते हैं ना उसको हिंदी में, 64 खेलते रहते हैं। ओके, तो खेलते खेलते कृष्णा जस्ट इमीडिएटली गेट्स आउट ऑफ द गेम, वॉक्स अ लिटिल डिस्टेंस इन हेस्ट, जल्दी जल्दी चल के जाते हैं और तुरंत 2 मिनट में वापस आके खेलना चालू कर देते हैं। तो रुक्मिणी पूछते क्या हुआ, अभी खेल रहे थे ढंग से, फिर जाना था किधर, जाके वापस आ गए, व्हाई डिड यू डू दैट? तो ही सेड कुछ नहीं, नीचे क्या है, एक बंदा, वन पर्सन वाज वॉकिंग, ओके, ऑन द रिवर साइड। रिवर साइड में क्या होता है, एक जगह नहाने के लिए होता है, एक जगह कपड़े धोने के लिए होता है, यू नो, ऐसे अलग अलग जब गांव से निकलता है ना नदी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम किए जाते हैं। तो एक धोबी कपड़े धो के सुखा रहा था, बाजू में रॉक्स पे सुखा रहा था। तो ये दिस पर्सन, वेरी पायस, एकदम डिवोटेड पर्सन, तो भगवान के ख्यालों में वो चलते 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 वो कपड़े पे पैर रख के चलना चालू किया उसने। तो धोबी को गुस्सा आ गया, तो धोबी उसको मारने निकला। तो as soon as the धोबी goes to hit him, वो माधवा करके चिल्लाता है फर्स्ट, ओके, माधवा करके चिल्लाने के बाद वहां पे कृष्णा उठ गए मदद करने के लिए, he starts off, but even as he says माधवा, बाजू में एक there was a stick, वो स्टिक भी उठा लेता है to protect himself। तो कृष्णा comes back, तो रुक्मिणी बोले तो what, I mean you should have gone and helped him। तो he says no, I mean that till that time that person ने अगर मुझे समर्पण कर दिया होता तो मैं जाके मदद कर देता। तो उसको जब उसके खुद के बल पे विश्वास ज्यादा है तो I allowed him to manage himself, okay। So this is an important aspect, okay, कि भगवान हम पे करुणा कब करते हैं, या गुरु हम पे करुणा कब करते हैं, जब हम अपना प्रयत्न करके जब थक जाते हैं, when we are at the end of our effort, कि इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, there is a time God comes in। Now why does he do that? Okay? इसके पीछे का कारण क्या है? Does that mean हम प्रयत्न नहीं करना चाहिए? Right? So I'll give you a good example। हम लोग जनरली दूसरों का कहानी सुनते हैं, संतों का भी जैसे हम लोग सुनते जाएंगे लीला, किसी और को जो अनुग्रह हुआ, किसी और पे जो करुणा गुरु ने बरसाया, we will probably listen to those stories, you know, where they were blessed with some people, but not related to us. So it is someone distant, someone in the past, is what our feeling is कि हमको भी हो सकता है क्या, right? So I'll take 2 examples which has happened in our lives, okay? I have a very good college friend, okay? She is a working woman. तो typical working woman का life one has to imagine, right? सुबह उठ के ensure that you cook food for kids, in-laws, खुद के लिए डब्बा बना के भागो, ट्रेन पकड़ो, ऑफिस पहुंचो, ऑफिस पहुंचने के बाद काम तो रहता ही है, बॉस कोई महान तो है नहीं कि बोले आज तुमने उपमा बना के दे दिया सास ससुर को, आज कम काम करो, ऐसा तो नहीं बोलने वाला वो, राइट? वो तो उतना ही काम देने वाले हैं, वर्क का प्रेशर तो रहता ही है, सारा दिन काम का
ऑफिस का काम संभालने के बाद देन यू हैव टू अगेन कैच ट्रेन, कम बैक, नॉट ओनली प्लान फॉर टुनाइट्स फूड ऑल्सो फॉर अगला दिन. सो उसके लिए भाजी वाजी भी लेके यू हैव टू गो. नमस्कार. You have to take that and then go and cook and then serve, and then by the time you hit the bed it's going to be 12 o'clock again, and next day again you have to get up. You know, that's a very typical. They do a great service. All ladies, they do a great service to the family, right? So my friend बैंड्रा में उनका ऑफिस था, तो she should stay at बोरीवली. तो उस दिन स्पेसिफिकली बहुत लेट हो गया था. लेट होने की वजह से she got a train and then काफी भीड़ थी ट्रेन में. उतरने के बाद देन इट ऑल्सो स्ट्रक her that she has to take some vegetables. तो बोरीवली स्टेशन से उतरी नीचे. तो यू हैव टू इमेजिन वन दिन भर का काम, ओके, मेंटली शी इज टायर्ड, फिजिकली शी इज टायर्ड, ऊपर से नो ऑफिस का लैपटॉप, हैंडबैग एंड देन भाजी, ओके. सो ऑल ऑफ दैट वेट ऑल्सो ऑन हर हेड एंड शी इज गॉट लेट, विच मीन शी हैज टू रीच होम ताकि सास ससुर को खाना बना के परोस के एंड देन शी गेट्स टू ईट. सो ऑल दिस थिंग इज रनिंग इन हर माइंड. एंड ना रिक्शा मिल रहा है ना बस मिल रही है, ओके. सो नाउ शी इज वॉकिंग एंड इट्स ऑलरेडी नाइट. शी इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड शी इज टायर्ड, मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड. एक जगह पे आने के बाद शी जस्ट स्टॉप. शी सेड इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगी. शी इज अ ग्रेट स्वामी भक्त. स्वामी इज स्वामी समर्थ, ओके. स्वामी समर्थ एक बहुत बड़े संत, अक्कलकोट एक जगह है जो शोलापुर के बाजू में है, वहाँ पे रहे थे. फॉर वेरी गुड ईयर्स ही वाज देयर. दिस इज द 19th century saint who is considered as a predecessor to साई बाबा, ओके. स्वामी समर्थ, आई डोंट नो, अक्कलकोट महाराज करके शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा. बहुत बड़े संत थे. आज भी बहुत लोग उनको मानते हैं, स्पेसिफिकली महाराष्ट्रियंस, a lot of people who follow him उनको स्वामी बोलते हैं बिकॉज ही वाज कॉल्ड स्वामी समर्थ. हर एक गुरु को ना एक स्पेसिफिक नाम आ जाता है. सो गजानन महाराज को महाराज बोलते थे, ओके. साई बाबा को ओनली बाबा. इफ यू से ओनली स्वामी मीन्स इट इज स्वामी समर्थ, ओके. एंड दैट्स हाउ इट इज. ओनली भगवान मीन्स भगवान रमण महर्षि, ओके. कांची महापरिवा को ओनली महापरिवा बोलेंगे तो या महास्वामी बोलेंगे तो the general devotees would know whom are we referring to, okay. Gurudev means Ramakrishna Paramahamsa, okay. Swami means Swami Vivekananda. So alag alag prefixes या suffixes लेके ना general devotees will call them by that name, okay. So she was a great Swami, she is a great Swami devotee. तो she was almost in tears. She said Swami इससे आगे मैं नहीं चल पाऊंगी, खत्म हो गया, मैं this is done, I cannot no walk anymore, आप प्लीज मदद कीजिए. She just waited there for 1 minute. There's a BST bus that comes. She's not in a bus stop. Okay. BST bus comes in. रुक जाता है, उसके बाजू में आके रुकता है. Those who have traveled in bus would know, बस कहीं नहीं, बस स्टॉप पे रुक गया तो भी ज्यादा है, right? दो बस स्टॉप के बीच में रुकना तो सवाल ही नहीं है, right? वो रुकता है वहाँ पे, and he calls that madam. He said, madam आ जाइए. तो she said, बस इफ यू हैव सीन अ बस ना, बस के आगे रहता है नंबर और साइड में पीछे रहता है नंबर. अगर बस आगे यहाँ पे खड़ा रह गया ना तो साइड में से आपको नंबर नहीं दिखेगा कोई भी, राइट. तो ही सेड, शी सेड, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? उसने बोला आपके घर के यहीं जा रहे हैं, आ जाइए. शी वाज सो टायर्ड मेंटली, शी जस्ट गॉट इन द बस. द बस हैड अबाउट 1 or 2 more extra people. कोई और था नहीं बस में. चढ़ने के बाद शी सेड आप बीच में कैसे रुक दिए, बस स्टॉप भी नहीं था और मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ. तो नहीं, शायद आप नहीं पहचानते हो मगर मैं आपको पहचानता हूँ. ही जस्ट टोल्ड कि इसके पहले वाले ऑफिस में जहाँ थे वहाँ पे मैं बस का बस ड्राइवर था. तो मगर मैं तो आपको कभी देखा ही नहीं है. तो आपने शायद देखा नहीं है मगर मैं जानता हूँ आपको. ऐसा करके उसके घर के बाजू में बस जाके रोक के, ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा, बस वहाँ पे रोके, ही जस्ट वेंट ऑफ. दैट इज हाउ स्वामी, दैट्स हाउ सेंट्स वर्क. व्हेन वी लेट गो, हमारा जब एफर्ट खत्म हो जाता है, हमारा जब हमारा जब अंत हो जाता है, मतलब when we are at the end of our wits, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई solution नहीं है, then gods will come. I'll give you one more example. वांगो इंगो वाला. I'll give you one more example. This happened with my brother. In 2005, I don't know how much y'all will also not be aware of it. Right. So 2005 में बॉम्बे में बहुत बड़ा बाढ़ आया था. Okay, there was a huge flood, cloudburst. Okay, huge 3-4 days. The entire city was grounded. हाँ? नहीं, बॉम्बे में, अपने यहाँ पे थाने बॉम्बे में आया था huge flood. Okay, because of rains,
flood was not because of a river, but because of rains. Within 24 hours, the amount of rain that fell is something that is more than what is that the city gets in a season. एक पूरा 4 महीने में जो रेन्स आते हैं ना, उससे ज़्यादा 24 आवर्स में बारिश गिर गया था. तो काफ़ी फ्लड्स हुए थे, काफ़ी लोग मर गए थे, गाड़ी बह गए थे एंड स्टफ लगा. My brother used to be in Seeds, TCS में थे तभी. So Seeds में my brother stays at near Mahakali Caves Road. Okay, that's Sher Punjab. तो he had left from his office and वहाँ पे Seeds का एक रास्ता है, वहाँ पे पानी भरना चालू हो गया था. I don't know if you all are aware that वहाँ पे अंधेरे में बहुत पानी भर गया था. Because वो नदी जो है ना वहाँ से बहते हुए जाता है, तो नदी की वजह से बहुत पानी भर गया था. So and the water had already started and there was a huge traffic jam. So my brother was in the traffic jam. आगे 50 गाड़ी, पीछे 50 गाड़ी, निकलने का भी कोई चांस नहीं. Okay. So he was really tensed and the water was also rising. So for a minute, 50 is 50. So for a minute he was completely at his end. मतलब वो अभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसे स्थिति में. उसने गायत्री आंख बंद किया और गायत्री मंत्र का जाप करना चालू कर दिया. For almost 15 minutes they were all stationed. एक ही जगह पे थे, गाड़ी कहीं हिल नहीं रही थी. Out of nowhere there is a person who comes and knocks his window. तो इसने विंडो का ये शटर डाउन किया और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे? आगे तो पूरा पानी भर गया है. बोलते नहीं, आप मेरा घर जाने के लिए तो आगे से रास्ता है, मैं एक और रास्ता दिखाता हूँ आपको, अब यहाँ से निकल जाइए. ऐसा MIDC करके है, वहाँ से यू कैन गो एंड दैट्स अ लिटिल हिल, सो वाटर लॉगिंग होता नहीं है वहाँ पे. तो उसने बोला कि लेकिन मैं निकलूँ कहाँ से, स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. तो बोला डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. ऐसा करके उसको आगे पीछे रिवर्स करके टर्न करके ही मेड हिम कम आउट. दैट पर्सन डिडंट गो टू एनीबडी एल्स. ओके, इसने टर्न किया, आगे गया एंड ही वांटेड टू थैंक, ही जस्ट टर्न बैक, दैट पर्सन वाज आल्सो नॉट देयर. ओके, एट द व्हाई आई वांटेड टू टेल दिस फॉर टू रीजंस. वन इज जब हमारा कोशिश अंत हो जाता है ना, तभी भगवान का अनुग्रह चालू होता है. हाँ, ये 2005. एंड द रीजन व्हाई आई गिव यू दोस टू एग्जांपल इज किसी और के जिंदगी में होने वाला, मतलब कोई और 400 साल पुराना, यू नो, सम स्टोरीज आई एम टेलिंग. रामदास जी ने मदद की किसी की 400 years बैक, डिस्टेंट, हमारे लिए रिलेटेबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल दीस स्टोरीज. दीज आर रिलेटेबल स्टोरीज, राइट? समबडी हु इज माय फ्रेंड, समबडी as close as my brother, you know, it happened, right? Let me also cover another part in this. I said efforts अपना जहाँ खत्म हो जाए, you know. So there is a difference between action and effort. Okay? Action तो करना ही है अपने को. Okay? Effort नहीं है तभी भगवान मदद करेंगे, मतलब action भी नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है. मनुष्य का कर्म होना ही चाहिए. ये हम लोग लास्ट टाइम भी कवर किया था, राइट? धर्म will expect you to act, so you have to act. You cannot not act. Human action एंड डिवाइन इंटरवेंशन दोनों जब रहेगा, मतलब मनुष्य का कर्म और भगवान का अनुग्रह दोनों रहेगा तभी काम बनता है. ये दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा ना तो काम नहीं बनेगा, राइट? लास्ट टाइम हम लोग ने एक एग्जांपल दिया था, बाढ़ आया, वो पर्सन सेड माय नेबर्स हेल्पिंग, बोट कमिंग, व्हाट वाज मिसिंग? भगवान का अनुग्रह था लेकिन मनुष्य का एक्शन ही नहीं था, राइट? सो काम नहीं बनेगा. दोनों की जरूरत है, राइट? So what is it that differentiates the efforts as compared to your action? The difference between efforts and action is ego, right? Effort मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से होने वाला है, ये मेरी है, this is my thing and only I can act and take care of myself. जब तक वो मैं रहेगा ना, it becomes an effort. वो खत्म हो गया ना, अभी मेरे से नहीं हो रहा है भगवान. When you drop that मैं and you say I am now शरणागत, I cannot do, मेरे से अभी कुछ सोचा भी नहीं जा रहा है, मेरे से नहीं होने वाला है, that is the time God will, right? हम लोगों ने द्रौपदी का देखा था. When does Krishna actually come to her? She has been suffering, right? In the youth क्रीड़ा वाला जो भवन में जो हुआ, आधा एक घंटा चला रहेगा उसका humiliation. But last में when she calls for Madhava, Madhava's help comes like this, right? तो His help will always come. जब तक हम एफर्ट करते हैं और सोचते हैं नहीं मुझे मेरी मदद और कौन करेगा, मुझे ही करना है, जब तक हम ऐसे सोचते हैं, you will always have God not helping you. The moment you drop that me, God will immediately come. Now the question is, how do I drop that?
राइट, हमको कर्म तो करना ही है, राइट, कर्म किए बगैर तो नहीं रह सकते, वी हैव टू एक्ट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द फैमिली, वी हैव टू कीप एक्टिंग. द वे वी एक्ट इज वी शुड ऑलवेज ऑफर द एक्शन एज एन ऑफरिंग टू गॉड. भगवान को समर्पित कर देना, ये मैं कर रहा हूँ कृष्णा तुम्हारे लिए, ये मैं आज करने वाला हूँ गणेशा ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए समर्पित है. ओम जय जगदीश हरे करके एक बहुत अच्छा आरती है, सुना रहेगा, नॉर्थ में बहुत फेमस है, राइट. ओम जय जगदीश हरे, राइट. उसमें देयर इज अ पैरा व्हिच कम्स, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. यू नो, मैं जो ऑफर कर रहा हूँ वो मेरा भी नहीं है, आई एम ऑफरिंग इट टू यू, इट इज नॉट इवन माइन, इट इज योर्स. When उस समर्पण भाव से जब हम करेंगे, when we have given away everything and whatever we do is an offering, is a guidance from the God, then that action, one, doesn't become a karma, that action becomes a karma for the sake of dharma, okay, and still God will continue to help. ये जो तत्क्षण में, in my case of my friend, in my case of brother, that help that came, you know, it was in that moment they let go of that ego and God came and helped. वो जब हम एक्सपैंड करके पूरा लाइफ में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी संत हैं. What saints do is they don't have ego at all, right? They don't have that me driving the entire force. वो जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली God will always be with us. इसीलिए संतों के साथ भगवान हमेशा थे, क्योंकि वो ईगो उनमें था नहीं, राइट. एक बहुत बड़े संत साउथ में थे, near Tiruvannamalai. Last time we spoke of Tiruvannamalai, right? Near Tiruvannamalai called Tapovan. ज्ञानानंद स्वामी करके बहुत दिग्गज संत, तो उन्होंने उनको आके एक सवाल, एक डिवोटी कम्स एंड आस्क्स कि हम लोग वी गो थ्रू सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो, व्हाई डू वी हैव टू गो सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड गुरु आपके पास आने के बाद हमारा सारा निवारण हो जाता है, कि ऐसा क्यों होता है. तो बोलते इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माँ के गोद में बच्चा बन जाना है. चिंता किसको, फिर माँ को चिंता ना, राइट. The moment you become a child in a guru's lap, the guru has to take care. There is a whole, you have shifted the burden to guru. अपने को तो देखना ही नहीं है. And how do you do it? He gives an example. हम लोग ट्रेन से जाते हैं, आजकल ट्रेन कितने जन बच्चे जाते हैं पता नहीं मुझे. हम लोग जब उस जमाने में ट्रेन में जाते थे तो खाना पीना सब साथ में लेके जाना पड़ता था, और सोने के लिए भी गद्दी भी साथ में लेके जाना पड़ता था. Okay, so there is a lot of luggage. So when you go to the station, what happens if you have too much luggage? What do? You call for a porter. What does a porter do? He takes away your burden so that you walk freely, right? Gurus do the same thing. हमसे जो संभाला नहीं जा रहा है, हमसे जो उठाया नहीं जा रहा है भार, बोझ, वो हमको सिर्फ शिफ्ट करना है. गुरु के गोद में बच्चा बन जाना है. फिर चिंता किसको? गुरु को ना. हमको तो चिंता ही नहीं है. He will drive our life, right? कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो जो बोलेंगे उस हिसाब से कर्म करते रहना पड़ेगा, मगर because we become his children, he will take care of us, right? दैट समर्पण भाव, इसको समर्पण भाव बोलते हैं, वैष्णव में शरणागति बोलते हैं, इसको बहुत महत्व दिया जाता है. ओके, जो शरणागत कितना भी पापी हो, राम बोलते हैं अगर रावण भी मेरा शरणागत होता मैं माफ कर दूंगा उसको. इतना बड़ा पापी, रावण जैसा इतना बड़ा पापी हो तो भी शरणागत आ जाए तो माफ, गॉड विल श्योरली एक्सेप्ट. या I wanted to give this background. Now let's start with the story. Jai Jai Raghuveera Sabha. So day before yesterday was a Prakat Din for a very great saint called Gajanan Maharaj. Okay, I don't know आप लोगों में से शेगांव, नागपुर के बाजू में है शेगांव. गजानन महाराज करके बहुत बड़े अद्भुत सेंट होके गए. उनका प्रकट दिन था 1878 में. He just appeared as a young boy, like Sai Baba, like Swami Samartha. You know, they just appear. They don't. संतों को not all saints are born to a mother, then grow up and then become a saint. ऐसा नहीं है. कोई संत they just appear in human form. वो क्यों उनसे पॉसिबल होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. ये जो शरीर है वो हम पंचभूतों से हम लोग ने लिया हुआ लोन है, प्रकृति ने दिया हुआ है, राइट. इन आर केस प्रकृति हैज टू गिव अस. इन केस ऑफ अ सेंट दे कैन एक्चुअली टेक इट एट विल, राइट. दैट सोल कैन टेक इट. वो जब आना चाहते हैं वो पंचभूतों से वो दे विल टेक इट ऑन लोन और उसी तरह से वापस देके चले भी जाएंगे. सो दे टेक इट एट देयर ओन विल. तो एज ए 22-year-old बॉय एक कचरे की ढेर थी. सेठ ने एक फंक्शन किया था घर पे,
वो फंक्शन होने के बाद जो खाना सब रहता है, दैट फूड वाज थ्रोन इन द गार्बेज, so that saint was eating from that garbage. एक कुत्ते के साथ बैठ के he was eating, he was also feeding the dog. Okay, तो वो सेठ आके बाहर देखता है तो he suddenly sees a glowing face. बोलते ये साधारण भिखारी नहीं है, तो उनको घर बुलाते हैं, घर बुला के उनका अतिथि करते हैं, अतिथि करने के बाद नमस्कार वगैरह करके देन ही स्टार्ट्स ऑफ, देन उसके बाद 32 इयर्स वो शेगांव में रहे एंड 1910 में शायद उन्होंने समाधि दी। बहुत बड़े संत है, उनका स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। बहुत लोगों को आशीर्वाद हुआ है, अब भी लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं, गजानन महाराज के एक्सपीरियंसेस अभी भी लोगों को होता है। उनका प्रकट दिन वॉज डे बिफोर यस्टरडे। टुडे स्पेसिफिकली इज एन इम्पोर्टेंट डे। मेरा आज खत्म नहीं होगा कहानी, शायद एक और दिन भी शायद अपना चले, बट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू मेंशन, समर्थ रामदास जी का समाधि दिवस है। आज उन्होंने आई थिंक 1681 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही टुक समाधि। जनरली संतों का जो समाधि रहता है ना, नॉर्मल लोगों को आफ्टर वी डाई आवर बॉडीज गेट क्रीमेटेड, राइट, इट इज बर्न्ड। संतों का जनरली दफनाया जाता है, इन द सेंस इट इज बरीड। व्हाई? बिकॉज जब सदेह रूप में रहते हैं, अनुग्रह करते ही हैं, सर्वत्र रूप मतलब समाधि रूप में जाने के बाद उनका दुगना तिगना चौगुना उनका प्रभाव बढ़ता है, बिकॉज नाउ दे आर एवरीवेयर, दे आर नॉट बाउंड बाय द फिजिकल बॉडी, नाउ दे आर एवरीवेयर, देयर बोन्स विल आल्सो ब्लेस, दैट इज द बिलीफ। इसलिए साईं बाबा, स्वामी समर्थ, इनका सबका समाधि बनाया जाता है। गजानन महाराज का भी समाधि था, रामदास स्वामी का समाधि नहीं है, उनका क्रिमेशन हुआ था। एंड द रीजन इज बिकॉज रामदास स्वामी ऑलवेज रिमेन्ड द ब्रह्मचारी। ओके, मैंने लास्ट टाइम कवर किया था, वो विचार सन्यासी थे, मतलब सन्यास आश्रम का भी पार थे, बट एज एन फॉर्मल आश्रम ही वॉज स्टिल अ ब्रह्मचारी, ही वॉज नॉट इवन मैरिड, सो वो ब्रह्मचारी आश्रम में थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि टेक्निकली आई एम स्टिल नॉट अ सन्यासी इन द फॉर्मल सन्यास सिस्टम ऑर्डर, इसलिए मेरा इट हैज टू बी क्रिमेटेड। सो उनका एशेस को रख के उनका उसके ऊपर समाधि बांध दी। दैट समाधि इज स्टिल देयर इन सज्जनगढ़, समथिंग दैट वन शुड विजिट। या Now let's come to the story. हम लोग ने last time, just for the sake of people who probably are joining late, or maybe joining this week, so हमने उनका जन्म कवर किया था, उनका बाल लीला, is how mischievous he was as a kid. We covered that. Had a small tale. We covered that, right? How he was just about to get married and how he ran away from his marriage. We covered the 12 years of the penance that he did. Right, a 12-year-old boy turning to a 24-year-old, those 12 years of penance हमने कवर किया था, right? उसके बाद राम जी का जो आशीर्वाद उनको हुआ, उनके माँ से जाके मिले, फिर उन्होंने धर्म स्थापना करना चालू किया, वो सब देखा था। एक दो स्टोरीज उनका लीला हमने देखे थे। Then we will start covering the story on शिवाजी, because उनका और शिवाजी का जो कृष्ण अर्जुन जैसा जो जोड़ी था, वो बहुत बड़ा important role था in our history. And between them also a very interesting story. So I'll try and cover a few stories on that. So we had covered a story where Shivaji Maharaj now comes to know of Sant Tukaram, right? उनका प्रवचनकार का cook goes and takes blessing and he himself becomes a scholar in Sanskrit. वो हमने देखा था, right? तो ये जब जानते हैं शिवाजी महाराज goes and talks to his mother and he says, माँ साहब, संत तुकाराम करके बहुत बड़े संत है देहू में। देहू इज अबाउट 110 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे टू पुणे जब जाते हैं, देहू गांव करके एक आता है, वहाँ पे संत तुकाराम, अगेन अ वेरी ग्रेट सेंट, लिव्ड देयर। ही ऑलवेज, आई मीन, कंटिन्यू टू लिव देयर फॉर ऑलमोस्ट 50-52 ईयर्स का उनका अवतार कार्य था। आज भी जहाँ से वो सदेह वैकुंठ निकल गए, वो जगह भी है उधर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट विजिट फॉर ऑल किड्स। तो देहू गांव में तुकाराम है करके मैंने सुना है। माँ साहब, आपने हमेशा मुझे ये पढ़ाया है कि संतों का दर्शन देना चाहिए, तो मैं जाके मिलने का सोच रहा हूँ। तो जीजाबाई सेज यस, यू हैव टू गो एंड मीट हिम। बट मैंने शिवा तुमको ये भी सिखाया है कि संतों को कैसा जाके मिलना चाहिए, राइट? तो वैसे ही जाके मिलो। तो इसे ठीक है, गो एंड मीट हिम लाइक दैट। तो संतों को कैसे जाके मिलना चाहिए? यू हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ, अपने अपने हैसियत के हिसाब से। संतों का कोई अपेक्षा नहीं है,
लेकिन अपने अपने हैसियत के हिसाब से वी शुड ऑलवेज टेक वॉट एवर गिफ्ट्स वी कैन। वो तो छोटा सा राजा थे, अब तक छत्रपति हुए नहीं है, बट ही इज ऑलरेडी फेमस गाय, इज ऑलरेडी हैव अ स्मॉल आर्मी, ही इज वन ऑफ फ्यू फोर्ट्स। तो उनके हैसियत के हिसाब से वो दाग दागिने, कपड़े, फल फूल, धान्य सब लेके दे स्टार्ट ऑफ। नॉट वेरी फार, देहू इज नॉट वेरी फार फ्रॉम वेरी, सेम डे दे रीच। संतों को जब मिलने जाते हैं, आज भी जब आश्रम को मिलने जाते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या सोचते हैं, यार वहाँ पार्किंग मिलेगा? फिर उतरने के बाद यार 8 बज गए होंगे सुबह, ब्रेकफास्ट कहीं तो मिलना चाहिए, आई होप आश्रम में कुछ तो मिलेगा। संतों को मिलना दूर, हमारे मन में ख्याल है क्या खाना, पार्किंग, होटल मिल जाएगा अच्छा रहने के लिए। दीज आर द थिंग्स। हम लोग शिरडी भी जाते हैं तो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, होटल बुक करो, होटल अच्छे तरह से रहना चाहिए, दैट इज व्हाट, नहाने के लिए। संतों को मिलने कैसे जाना चाहिए, योर वाहन हैज टू बी आउटसाइड द लिमिट ऑफ द सिटी। देहू के बाहर उन्होंने घोड़ों को सब बिठा के वहां पे खड़ा करके देहू गांव ही वॉक। संतों के सामने हम वाहन में आए, ये गलत है, दैट शोज आवर अहंकार। हम लोग तो सीधा आश्रम के अंदर पार्किंग है ना, सेफ अंदर जाके पार्क करते हैं, राइट? वेरी रॉन्ग। यू शुड टेक्निकली पार्क आउटसाइड एंड वॉक अ डिस्टेंस टू शो, टू टेक दैट एफर्ट टू मीट द सेम। तो इस हिसाब से शिवाजी वॉज ब्रॉट अप बाय समबडी लाइक जीजाबाई, राइट? तो सब घोड़ों को, घुड़सवारों को वहीं पे उतर के, ही कम्स विद एन आर्मी, स्मॉल आर्मी, तो अच्छा खासा आर्मी को वहीं पे रखे सो दैट दे डोंट क्राउड द प्लेस। 2-4 बॉडीगार्ड को लेके ही कम्स एंड टेक्स संत तुकाराम दर्शन। देखते ही खुश हो जाते हैं। संत तुकाराम को देख के कौन खुश नहीं होगा, इतने बड़े संत, राइट? पंढरीसारखा क्षेत्र नाही, पांडुरंग विठ्ठलासारखा देव नाही, पुंडलिकासारखा भक्त नाही, आणि संत तुकारामासारखा जगद्गुरु नाही। That is how his महिमा is. पंढरपुर जैसा क्षेत्र नहीं है, विठ्ठल जैसा गॉड, देयर इज नो गॉड लाइक विठ्ठला। पुंडलिका जैसे कोई भक्त नहीं हो सकता है, और जगतगुरु तुकाराम जैसे कोई जगतगुरु नहीं हो सकते। इतने बड़े संत है वो। He becomes very happy उनके साथ एक थोड़े दिन। जगतगुरु इज जगत के गुरु, the guru for the entire world. Mankind, animal, insects, birds, all living beings, living and non-living, उनको वो पदवी दिया जाता है जगतगुरु, right? One can say कि जगतगुरु मैं बोलता हूँ इसलिए जगतगुरु हो गए, मैं मानता हूँ गुरु को तो इसलिए जगतगुरु थोड़ी हो जाएंगे। वो सच में उन लोग गुरु, they are gurus for the entire world. माने ना माने, they are gurus, they are available for everyone, right? जो मानते हैं उनको मानते हैं, जो नहीं मानते नहीं माने, उनको they don't get affected by it, but the fact remains that they are available as a guru for all the living beings, right? इसलिए उनको जगत गुरु कहते हैं। तो शिवाजी comes, he stays, वो सब भेंट जो लेके आए वो सब देते हैं, he stays there for a few days। अभी शिवाजी को ना जाने का मन नहीं है। शिवाजी बोलते हैं मेरा राज्य सब जाने दो, मेरे को संन्यास दे दीजिए, मेरे को आपके साथ भजन कीर्तन करते, I want to spend my life with God। आपने इतना अच्छा दर्शन दिलाया है, इतना अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे, मुझे भी आप अपना डिसाइबल बना लीजिए, मुझे यहीं पे रहना है। तो संत तुकाराम बोलते एक तो तुम राजा के प्रवृत्ति में हो, यू आर अ राजा, राइट? तुम्हें उस कार्य में आगे बढ़ना है। मेरा भागवत प्रवृत्ति है, मैं भक्त हूँ, तो मुझे इसी कार्य में आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हें राज्य कारभार संभालना है, तो यू कैन नॉट बिकम अ सन्यासी। Secondly, I cannot become your guru. There is already a guru who's there for you. Guru is Samartha Ramdas. He will come and give you darshan at the appropriate time. But मैं आपका गुरु नहीं हूँ। कुछ दिन आप रह के चले जाइए। But there's a beautiful story when he's living there. मुगलों को पता चल जाता है कि शिवाजी यहाँ पे है और निहत्ते हैं, right? उनके जो भी छोटा आर्मी है वो तो देहू के बाहर है और 4-5 बॉडीगार्ड भी है। तो वो मुगल लोग ना उनको they send their warriors to capture शिवाजी। इनका भजन कीर्तन चालू है, तो भजन कीर्तन चालू है तो शिवाजी इज कम्प्लीटली अनअवेयर, वो तो लीन है कीर्तन और अभंग में। तुकाराम भी अपने, तुकाराम जी ऑल्सो इन हिज ओन सिंगिंग अभंग्स, नोबडी इज बिग एफर्ट डूइंग एनी लीला, बट जस्ट एज दैट आर्मी स्टार्ट्स कमिंग इन, दे सी शिवाजी सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड राइडिंग अवे। तो सारे लोग शिवाजी के पीछे, शिवाजी वहां पे दौड़ के चले जाते हैं। अंदर शिवाजी जी तो अंदर ही है, ही इज नॉट इवन कम आउट, ओके? लीला विठल ने किया, but without even anybody noticing it. So they all run away. Shivaji is still there listening to the abang. एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हो गया। जीजाबाई no worried because he has a work to do.
ये कहीं संन्यास वन्यास ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो जीजाबाई then comes. जीजाबाई when she comes, she then does नमस्कार and then मराठी में ना ओटी भरना बोलते हैं. ओके, वो पल्लू को ऐसा पकड़ना होता है. जो बड़े होते हैं या if there is a function then you have to give some नारियल and प्रसाद in that पल्लू. Yeah. So जीजाबाई holds her pallu like this. Santa Tukaram realizes what she is asking for. So he is asking, what is the gift that you want? So he says, you know what gift I want. You have to give back my son so that he starts doing his duty. So then, no, I was anyway not looking at keeping him permanently. मैंने उनको बोला ही था कुछ दिन रहो so that you get to hear भगवान का नाम. Then you have to go back to do your duties. तो शिवाजी को ही उनको पल्लू में डाल देते हैं. Then नारियल के रूप में. Then शिवाजी comes back. now शिवाजी के मन में चालू हो गया कि मेरे लिए गुरु कौन है? समर्थ रामदास. राइट. तो अभी रामदास जी को पकड़े देखेंगे कहाँ से? गुरु को ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. गुरु चाहिए, ये तीव्र इच्छा होना चाहिए, तभी गुरु का दर्शन होगा. मगर गुरु को हम ढूंढ लेंगे ये तो पॉसिबल नहीं. ओके. शेषाद्री स्वामी करके ना तिरुवन्नामलाई में आगे देयर इज अ वेरी ग्रेट सेइंग. ही हैज नेवर क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ दैट तिरुवन्नामलाई. तिरुवन्नामलाई इज अ स्मॉल टाउन. ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. इट इज नॉट इवन द साइज ऑफ ठाणे. बहुत छोटा शहर है. ही इज नेवर क्रॉस द बाउंड्री. मगर उनको देखने दर्शन के इच्छा लेके जो भी आते थे ना, दर्शन होता ही था ऐसा नहीं है. ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते लेकिन दर्शन नहीं होता. मगर छोड़ देंगे ना कि आप ही मेरे को अब दर्शन दे दीजिए, ऐसा करके एक जगह बैठ जाएंगे ना तो सामने से दिखेंगे आते हुए. वेरी स्मार्ट टाउन इज मे बी जस्ट से पाटलिपाड़ा है. सो दर्शन का इच्छा हमें होना चाहिए, नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगा. मगर हम ढूंढ लेंगे ये अहंकार नहीं होना चाहिए. एंड शिवाजी न्यू दैट यू कैन ओनली प्रे फॉर हिज दर्शन. वेदर टू गिव दर्शन और नो, इट इज हिज इच्छा. तो बहुत दिन ऐसे चले जाते हैं, मगर वो इच्छा अभी बढ़ते जा रही है. दैट ऑब्सेशन टू मीट हिज गुरु, इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्सेशन. वो ऑब्सेशन एक बार चढ़ जाता है ना कि मुझे गुरु चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. तो मुझे गुरु चाहिए ऐसा करके जब करते रहते तो उनके यहाँ एक मिनिस्टर है पराजित पंत. ओके, तो उनको पता चलता है कि ये समर्थ रामदास जी को ये ढूंढ रहे हैं. तो वो आके मिलते हैं और बोलते हैं कि मैंने दर्शन किए समर्थ रामदास जी से. मैं जब कोल्हापुर में था, ही कम्स फ्रॉम कोल्हापुर. मैं जब कोल्हापुर में था तभी वो आए थे और हमने उनको भिक्षा वंदन किया था. भिक्षा वंदन मतलब हम संतों को घर से बुलाते हैं, उनको जो भी मान मर्यादा होना चाहिए वो मान मर्यादा देके उनको खाना खिलाना इस कॉल्ड भिक्षा वंदन. हमने भिक्षा वंदन की थी तो वो आए थे. he had a large family, so his wife, his kids. He also had a sister who was a widow who didn't have a husband and 2 children. They were also there. तो समर्थ रामदास आए और बैठे हैं. कोई अतिथि आते हैं तो घर पे ना एक उत्साह रहता है. उसमें से इतने बड़े संत अगर आए तो और भी उतना उत्साह है. सब साफ सफाई करना, खाना पकाना वो बराबर है कि नहीं वो देखना, अरेंजमेंट वगैरह बराबर हुआ है कि नहीं, कहीं भंग नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. गुरु को उनका कंफर्ट के बारे में देखना. तो ये सब चालू है. उसमें से ना एक बंदा, एक छोटा बच्चा 10-12 साल का एक बेटा यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ रहा है. कभी माँ का मदद कर दिया, कभी मासी का मदद कर दिया, बुआ का मदद कर दिया, इनके लिए पानी लेके रख दिया. सो इज वेरी एक्साइटेड. 12-year-old boy, वेरी एक्साइटेड एंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स. रामदास जी ने किसी को नहीं देख रहे, सिर्फ बच्चे को ही देख रहे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है. तो उसको बुलाते, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते मेरा नाम अंबाजी है. तो इधर बैठो, मैं तुमको कुछ बोलता हूँ, वो मुझे लिख के बता. तो बोलते ठीक है. तो लिख के बताते हैं. बोलते तुम्हारा अक्षर तो बहुत बढ़िया है. तो वो बोलते तुम्हारा चाचा को बुला लीजिए, पराजित पंत का. He says, can I have this boy? ऐसा भाग्य है. संत अगर किसी को मानते हैं तो इट इज अहो भाग्य. तो वो बोलते हैं मैं तो हाँ बोल दूं, मगर ये मेरा बेटा है नहीं, मेरी बहन क्या सन है. सो आई विल हैव टू फर्स्ट आस्क हर. तो ही गोज एंड आस्क्स हिज सिस्टर कि रामदास जी मांग रहे हैं to give away your son. What she says, why only son? Why not me and my other son also? हमको भी कोई, हम भी अभी we are also dependent, right? My husband is no more.
भाई के घर पे रह रहे हैं, हम भी डिपेंडेंट ही है, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा करके पुण्य तो कमा लें, राइट? तो ही से ठीक है, चलते हैं। तो चलते 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 दिस बॉय इज ऑल्सो नो विद दैट, दे गो टू अ विलेज, वहाँ पे देयर इज अ वेल, वो वेल के बाजू में एक टेंट बांध के वहाँ पे बैठते हैं। वो वेल कैसा है ना, वो वेल इट्स एन ओपन वेल, बट देयर इज अ ट्री, एंड द ट्री का जो ब्रांच है ना वो ऐसा पूरा झुका हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट कवरिंग दी वेल। तो समर्थानंद जी बोलते हैं, वो अंबाजी को बुलाते हैं, वो बोलो वो इट इज कवरिंग द वेल, वो ब्रांचेस को थोड़ा काट दो ना अंबाजी। तो अंबाजी इज यंग बॉय ना, तो जोश में वो कुल्हाड़ी और सौ वगैरह लेके आता है। एक तो बचपना, ऊपर से वो जोश, गुरु ने कुछ तो काम बोला है वो करना चाहिए, वो जोश, वो जिस डाइने पे बैठा है उसी को काट देता है। ओके, आई एम सिटिंग ऑन अ ब्रांच एंड आई एम कटिंग इट फ्रॉम द बेस, व्हाट विल हैपन? शेख चिल्ली, right? You will fall into the well. Ambaji suddenly falls into the well. That well is full of water. हाँ मच जाता है, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। रामदास जी is discussing with somebody philosophy and he is not even bothered what has happened. के लोग बोल रहे हैं स्वामी अंबाजी गिर गया है, अगर आज्ञा दे तो हम उसको बाहर लेके आ जाए। रामदास जी not even bothered, not even answering। यहाँ पर इनका philosophical discussion चालू है। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, फिर आके उन्होंने बोला अगर आप अनुमति देते तो एटलीस्ट बॉडी तो बाहर उठा के लेके आ जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, गुरु के आज्ञा बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर गुरु बैठे हैं एक जगह पे, जो भी काम हो वो उनके आज्ञा, वहां पे गिरा है, व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट वी विल हैव? गो एंड सेव, राइट? बट व्हेन अ गुरु इज सिटिंग, यू हैव टू फर्स्ट आस्क द गुरु एंड ओनली देन डू द थिंग। गुरु आज्ञा दे रहे हैं, तो फिलोसफी का डिस्कशन चालू है इनका। तो वो बोलते हैं कि अगर आपका आज्ञा हो तो एटलीस्ट बॉडी तो निकाल दो। मर गए अंबाजी, ऐसे तो नहीं हो सकता। He goes to the well, and he says, अंबाजी कैसे हो? तो he says, instead of saying मैं अच्छा हूँ, he says सब कल्याण है यहाँ पे। तो फिर बाहर आ जाओ। तो अंबाजी comes out। तब से उनका नाम कल्याण करके रखते हैं। कल्याण गोस्वामी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ समर्थ रामदास, सबसे प्रधान। इतने बड़े डिसाइपल थे, मेरे तो आई एम गेटिंग गूज़बम्स। कुछ कार्य बोल देते ना, दैट इज ऑल, दैट इज फाइनल फॉर कल्याण गोस्वामी। ही विल जस्ट डू इट विदाउट द स्लाइटेस्ट बॉदरेशन। Dasbodh, which was one of the biggest literary work that Samartha Ramdas ji wrote, okay, which is about 7,750 OV. OV मतलब मराठी में कुपले, मतलब 2 लाइंस का जो एक बंच रहता है उसको कुपले बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसको मराठी में ओवी बोलते हैं। 7,751 OV समर्थ रामदास जी ने डिक्टेट किया और कल्याण गोस्वामी ने लिखा हुआ दासबोध है, वो आज भी डोमगांव में रखा है। Okay? उनका हाथों से लिखा हुआ, वो इसीलिए उसको लिखने बोलते हैं पहला, यू नो दैट हैंडराइटिंग अच्छा है कि नहीं, राइट? बिकॉज उनसे कुछ कार्य होना था, राइट? दिस वाज द स्टोरी ऑफ कल्याण गोस्वामी। कल्याण गोस्वामी का आगे भी स्टोरी आएंगे। हिज एबिलिटी, डिसाइपल कैसा होना चाहिए, यू नो, ये इनसे सीखना चाहिए। गुरु के मन में ख्याल आने के पहले वो चीज तैयार होना चाहिए। मतलब अभी गुरु को पानी की जरूरत पड़ने वाली तो पानी आके रख देगा, उनके मन में पानी चाहिए विचार भी नहीं आया है, ओके? बट उनको देख के ही शुड नो, डिसाइपल शुड नो कि इनको अभी पानी की जरूरत है, इनको अभी पान लेने की जरूरत है, इनको अभी ये सोने वाले हैं, इनके लिए गद्दी का अरेंज होना चाहिए। तो दिस डिसाइपल हैज टू नो, दैट डिसाइपल इज अ ग्रेट डिसाइपल। एग्जाम्पल्स जनरली गिवन आर कल्याण गोस्वामी एंड एकनाथ महाराज। डिसाइपल्स वो इनके जैसे होने चाहिए। This was the story of कल्याण गोस्वामी। अभी ये लोग, सन्यासी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ परिव्राजक सन्यासी, मतलब वो एक जगह पे नहीं रुकेंगे। राम जी ने भी आदेश दिया है ना उनको, जगह जगह पे जाओ, धर्म की स्थापना करो, लोगों को बताओ क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने हिंदू धर्म के बारे में बताओ। हनुमान मंदिर बांधते थे, हनुमान मंदिर बांध के वहाँ पे गोस्वामी को नियमित करके उनको बोलते थे यहाँ पूजा करो, नैवेद्य दिखाओ,
और आप भी जो भी आए उनको प्रवचन कराओ या वट एवर, यू नो, टॉक अबाउट आवर हिंदू धर्म एंड स्प्रेड दैट. सो ये हर एक गोस्वामी को भी काम दिया था. इट डिडंट एंड देयर. समर्थ रामदास वाज अ राजगुरु, राइट. वो क्या करते थे, ही डिडंट स्टॉप जस्ट एज धर्म स्थापना. बोले तुम धर्म का भी ख्याल रखो, राष्ट्र का भी ख्याल रखो. यू ऑल्सो हैव टू बी दी आईज एंड ईयर्स. आजू बाजू में क्या हो रहा है, तुमको कहीं न्यूज़ मिला कि मुगलों का इन्वेजन होने वाला है, तुमको कहीं न्यूज़ मिला कि कोई क्या कर रहा है, then you have to ensure that you transfer that news to the central authority. So they were also the spy network. तो अभी जो हम लोग स्पाइस जो सुनते हैं ना, रॉ, CIA, मोसाद, MI6, okay, Ramdas Swami began that spy network at that time, okay, and because he had established Hanuman temple at various corners of the country, वो गोस्वामी के थ्रू शिवाजी को used to always get news and information at a very fast pace. So they not only took care of Dharam, but they also took care of the country. And because they took care of Deva and Desha, the Deha was maintained, right? Because we all could be happy, right? तो अभी he heard this story, you know, अभी समर्थ रामदास जी का भी story शिवाजी has heard. Now और तीव्र हो गया वो इच्छा कि अभी गुरु से मिलना ही चाहिए हमको, कैसे भी करके गुरु से मिलना चाहिए, पर कैसे दर्शन देंगे, कहाँ जाके देखेंगे. तो अभी शिवाजी नो स्टार्ट सर्चिंग. ओके, उनको कभी पता चला कि ये वाले जंगल में हमने देखा था लास्ट, तो वो जंगल में जाते थे. कभी पता चला कि ठाकरी में है तो वहाँ चले जाते थे, मगर कहीं दर्शन नहीं होता था. तो एक बार उनको ऐसा पता चलता है कि कोई जंगल में है, तो वो जंगल में ढूंढते 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 जाते हैं. दूर कहीं तो ना एक बहुत मधुर आवाज में somebody is singing, okay, and singing so beautifully that even the animals have started to gather. Animals who are generally enemies, like a goat, a deer, a lion, a tiger, an elephant, snake, which are otherwise technically enemies, but they started gathering and listening, and they were not disturbing each other. तो शिवाजी महाराज दूर से देखते हैं कि कोई बड़े संत है, लेकिन पता नहीं कौन है, and he is singing this a lot of good songs. तो वो वहीं से दर्शन लेके चले जाते हैं, क्योंकि अगर और ज़्यादा पास आते then he would have disturbed the ambience. तो दूर से दर्शन लेके वापस चले जाते हैं. पता नहीं वही संत समर्थ रामदास जी है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन वापस चले जाते हैं because he didn't want to disturb the ambience. कुछ दिन के बाद जब सोए हुए थे, रामदास जी उनको comes in the dreams. हमको ना दो तरह के ड्रीम्स होते हैं. The normal dreams that we get, they are all dreams, okay? But जब a God comes into a dream, or when you have a saint who comes into a dream, that is not just a dream, that is a fact. Okay? Actually they have come into your to present to bless you, okay? तो समर्थ रामदास जी उनको दर्शन देते हैं ड्रीम में, और एक नारियल देते हैं हाथ में. वो बोलते हैं, शिवा, यू आर ट्राइंग टू सर्च मी, आई नो दैट. मैं जल्दी ही तुमको दर्शन दूंगा, चिंता मत करो. ये बताने के लिए, क्योंकि नाउ ही इज गेटिंग that he is getting desperate, you know, Shivaji is getting desperate to get a darshan. तो ऐसा करके आशीर्वाद देके चले जाते हैं. शिवाजी उठते हैं तो पता चलता है ये तो ड्रीम था, मगर हाथ में नारियल था. Right? So he realizes that Ramdas ji had actually come and given darshan and नारियल देके चले गए, मगर fact है, it is not just a dream, it is a fact. Guru has given darshan. अपना जो नॉर्मल होता है, हम भाग रहे हैं, पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, ये सब ड्रीम जो होते हैं ना, ये ड्रीम होता है, ये एक्चुअली होता नहीं है. ओके, अगर संतों ने जब दर्शन देने का ठान लेते हैं, when they come and give you darshan, that is actually a truth, actual darshan and not just a dream. ओके, तो उसके बाद देन उसी दिन सुबह उनके द्वार के बाहर उनको सुनाई देता है, जय जय रघुवीर समर्थ करके आवाज सुनाई देता है. तो देयर इज अ पर्सन हु कम, वो बोलते हैं, मेरे को रामदास जी ने भेजा है, he sent a letter saying that आप बहुत चिंतित है, आपको दर्शन की जरूरत है, जल्दी दर्शन देंगे, ऐसे करके लेटर देके चले जाते हैं. शिवाजी इज नो वेरी हैप्पी कि बहुत जल्दी दर्शन होने वाला है. एक बार उनको क्या होता है, उनको किसी ने बताया रहता है कि देयर इज अ फॉरेस्ट नियर बाय, वहाँ पे वो दर्शन, ही इज देयर. तो नाउ इज नॉट वांटिंग टू वेट एनीमोर. तो वहाँ पे शिवाजी गोज एंड देन एज ही स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स इट, पहले कल्याण गोस्वामी मिलते हैं. वहाँ पे पूछते हैं कि ये आगे जो बैठे हैं वो समर्थ रामदास जी है क्या? बोलते हाँ रामदास जी है, आ जाओ आ जाओ. तो देन रामदास जी ऑल्सो स्माइल्स एंड देन गिव्स हिम दर्शन. इतने क्यों उतावले होते हो, मैं दर्शन देने वाला था, बट आए हो तो ठीक है, बैठ जाओ. देन ही मेक्स कल्याण गोस्वामी सिंग अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम दासबोध.
एंड देन ही आस्क्स हिम, तुमको क्या चाहिए शिवाजी? वो बोलते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए एंड आप हमेशा मेरे साथ रहिए। तो उसको ना बोलते हैं तुम जाके नहा के आओ। तो कभी भी अनुग्रह मतलब उपदेश, गुरु का जब उपदेश होने वाला होता है, यू माइट हैव टेकन बाथ, बट इफ यू आर गोइंग टू टेक उपदेश यू हैव टू अगेन टेक बाथ। तो शिवाजी गोस, टेक्स बाथ एंड देन कम्स। शिवाजी को ना एक मोगरा का एक ऐसा बंच, मोगरा फ्लावर देखा है ना, राइट, ऐसा एक बंच वैसा हाथ में रखते हैं। द मोमेंट शिवाजी टचेस इट बिकम्स फुल ऑफ पर्ल्स। तो शिवाजी का अगर फोटो आप लोगों ने देखा होगा तो उनका जो मुकुट रहता है ना, ऐसा ऐसा इट्स लाइक अ कोन, और पीछे ना एक तुरी, राइट, दैट देयर इज अ पर्ल का एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, वो रामदास जी ने दिया हुआ प्रसाद है। ओके, तो हमेशा उनके सर पे जो विराजमान था वो रामदास जी ने दिया हुआ प्रसाद है। उपदेश होने के बाद वो बोलते हैं तुम्हारा जो अंगवस्त्र में रहता है ना उसको फैलाओ नीचे। फैलाने के बाद what he does is he gives he takes mud, मिट्टी लेते हैं एंड उनका अंगवस्त्र में डालते हैं। कुछ पत्थर लेते हैं वो भी अंगवस्त्र में डालते हैं। एंड देयर इज हॉर्स डंग, डंग मतलब हॉर्स शिट, ओके, वो लेके उनके इसमें डालते हैं। शिवाजी गुरु से जो मिला दैट इज ब्लेसिंग्स, दैट इज प्रसाद। ओके, खाने वाला चीज ही होता है ऐसा नहीं है, गुरु से जो भी मिलता है वो प्रसाद ही होता है। आई विल टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल। मैंने कांची महापेरिवा के बारे में बात की है, राइट, कांचीपुरम में थे शंकराचार्य, फॉर्मली ही वॉज द शंकराचार्य। एक बार ना उनको एक दर्शन लेने के लिए गृहस्थ आते हैं, एक पर्सन कम्स, दैट पर्सन हैज लॉस्ट ऑल हिज लैंड्स टू हिज कजिन्स। उस जमाने में क्या होता था ना, पिताजी और रहते थे, उनके काफ़ी लैंड्स होते थे, उनके 2 बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनके 4 बेटे और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी वो 4 बेटे जो है ना, दे डिस्टेंट कजिन्स, दे नॉट रियली वन कजिन, दे डिस्टेंट कजिन, उनके भी बेटे रहते हैं। सो दायादी बोलते हैं उनको, दे रियली डिस्टेंट कजिन्स रहते हैं उन लोग, बट उनका भी क्लेम रहता है वो लैंड पे। तो उनको किसी ने ठग लिए कि उनका पूरा लैंड एवरीथिंग इज गॉन बाय। फर्स्ट लेवल कोर्ट में चला गया, सेकेंड लेवल कोर्ट में भी वो हार गए हैं, थर्ड लेवल हाई कोर्ट में भी हारने का चांसेस बहुत हाई था। ऐसे हताश होके महापेरिवा के पास आते हैं कांचीपुरम में दर्शन लेने के लिए। दर्शन लेने के लिए आने के बाद बोलते हैं कि मैंने मेरा सारा, आई हैव लॉस्ट ऑल माय लैंड, स्वामी का अनुग्रह होना चाहिए, दैट इज व्हाट ही आस्क्ड फॉर। तो महापेरिवा इज टू गिव विभूति एज प्रसाद। ओके, तो वो हमने बोला था ना डिस्टेंस रहना चाहिए, यू कैंट बी वेरी क्लोज, आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम। तो वो ना ऐसे विभूति उठा के ऐसे जब देते हैं, वो देने का डिस्टेंस या इन्होंने अंदाज नहीं बांधा पता नहीं, या हवा चलने की वजह से पता नहीं, हाथ में गिरने के वजह नीचे मिट्टी में गिर जाता है विभूति। ओके, तो इनको बहुत बुरा लगता है कि मुझे प्रसाद भी लेने का हैसियत नहीं रहा, गुरु अनुग्रह कर रहे हैं मगर मैं हाथ में लिए बगैर नीचे गिर रहा है। बहुत बुरा लगता है ना कि गुरु ने प्रसाद देने की कोशिश की और हाथ में गिरने के वजह नीचे गिर गया, तो उनको अपशकुन लग रहा है, उनको बहुत बहुत बुरा लग रहा है। तो नीचे गिरा हुआ विभूति उठाने के बजाय वो वापस महापेरिवा के सामने मांगते हैं, प्रसाद प्लीज वापस दे दीजिए। तो महापेरिवा बोलते मैंने एक बार दे दिया, वो उठा लो। ओके, तो वो उठा लेते हैं, उसके साथ जो मिट्टी भी आता है वो भी उठा के एक पाउच में बांध के, और जो भी हो विभूति उनके हाथ से गिरा हुआ है वो भी पावन ही है वो समझ के वो पाउच में बांध के लेके चले जाते हैं। 1-2 महीने के बाद ही विंस ऑल द केसेस, a case which he was supposed to lose, okay, in high court also, he wins all the cases, he gets back all his land. वापस दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, खड़े रहते हैं, दूर से महापेरिवा पूछते हैं मिल गया सारा मिट्टी? दैट मिट्टी जब गिर गया, दैट वाज आल्सो अनुग्रह, कि विभूति और मिट्टी के साथ तुमको सब कुछ मिल जाएगा, दैट वाज द ब्लेसिंग, राइट। हमें समझ में नहीं आता है वो क्यों क्या करते हैं, वो हमारे समझ के परे है, इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट गुरुज डू, व्हाई दे डू, यू नो, इट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट। हमको लगता है हाथ में मिला तो ही प्रसाद, वो तो नीचे गिर के जो लिया उसके वजह से उनको ब्लेसिंग मिला, ही आल्सो गॉट ऑल हिज लैंड बैक। बाय। तो शिवाजी को ये सारे 3 चीजें दिए, शिवाजी ने सिर पे लगा के लेके चले आते हैं।
ही इज वेरी हैप्पी, गुरु का दर्शन हो गया, गुरुपदेश हो गया, उनसे प्रसाद भी मिल गया. ही गोज एंड शोज टू हिज माँ साहब देखो मैंने आज गुरु का दर्शन ले लिया है, मेरे को गुरु ने देखो क्या क्या प्रसाद में दिया है, वो उनका वो ये दिखाते हैं. एंड देन ही शोज दीज 3 थिंग्स, मड, दिस थिंग एंड हॉर्स डन. तो जीजा भाई पूछते ये क्या अनोखा प्रसाद दे दिया गुरु ने. तो बोलते हैं मुझे तो समझ है नहीं, लेकिन गुरु के अनुग्रह से मुझे जितना समझ में आया मैं तुमको बताता हूँ माँ साहब. ये मिट्टी का मतलब ये भूमि पे मेरा राज रहेगा, राइट. ये स्टोन्स का मतलब मेरे अंडर देयर वुड बी लॉट ऑफ फोर्ट्स, एंड द हॉर्स डंग मींस आई विल हैव द मोस्ट पावरफुल कैवलरी, द आर्मी दैट विल डिफीट द मुगल्स. ये मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है और यही मेरे होने वाला है. दैट इज व्हाट ही इज गिवन, दैट इज द प्रॉमिस थ्रू दिस प्रसाद दैट इज गिवन. गुरु का अनुग्रह समझने का भी एक क्षमता है, वो शिवा में था, शिवाजी में, राइट. तो शिवाजी नो स्टार्ट्स. समर्थ रामदास इज द पर्सन हु एक्चुअली टॉट हिम गोरिल्ला वॉरफेयर. ही इज द पर्सन हु यूज्ड टू टीच हिम कहाँ पे जाके कैसे अटैक करो. ये सब उस लेवल पे, स्ट्रेटेजी लेवल पे भी उन्होंने मदद की है. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन. कृष्णा ने जिस तरह से अर्जुन का हाथ पकड़ के वो वॉर, महाभारत का वॉर हमने 18 डेज कवर किया था, याद है ना. अगर कृष्णा नहीं होते तो अर्जुन वाज नथिंग, राइट. समर्थ रामदास जी थे, शिवाजी कुड मैनेज वॉट एवर ही डिड, राइट. तो अभी इनका स्टोरीज कुछ एक दो मैं बताता हूँ. एक दिन ना शिवाजी इज रेस्टिंग इन हिज रूम, ओके. हिज वाइफ हैज गॉट वेरी फ्रेशली ग्रोन मैंगो, बहुत स्वीट और मस्त मैंगो कट करके लेके आइए. रात में आराम कर रहे हैं. एक सच्चा डिसाइपल को ख्याल क्या रहेगा, हमेशा जैसे गुरु को डिसाइपल का ख्याल रहता है, एक सच्चा डिसाइपल को हमेशा गुरु का ख्याल रहता है. तो शिवाजी जब when he sees that fruit, mango, beautiful looking mango, mango is undoubtedly the king of fruits, okay. अभी आने वाला है सीजन, राइट. तो मैंगो देखते ही उनको पहले ख्याल आता है रामदास जी का. पता नहीं मेरे गुरु कहाँ पे है, क्या खाते होंगे, कोई किसी ने दीक्षा दी होगी नहीं दी होगी, पता नहीं. आई डोंट नो वेदर मैं आज ये खा रहा हूँ, मगर अगर उनको मैं दे पाए तो कितना अच्छा होगा, मगर कहाँ मिल पाऊँगा. वो जब दर्शन दे इच्छा करेंगे तभी आएंगे. ऐसे सोच ही रहे थे कि बाहर उनको पुकार सुने देते, जय जय रघुवीर समर्थ. तो दौड़ते हुए जाते हैं तो रामदास जी आ गए. रामदास जी आते ही बोलते शिवा तुमने याद किया मुझे. बोलते हाँ मैंने याद किया आपको. आई वांटेड टू, मैं खाने वाला था मगर आपको पहले समर्पित करके फिर आई थॉट एज अ प्रसाद आई वुड लाइक टू हैव. बोलते ठीक है मैं खाता हूँ करके एक छोटा सा टुकड़ा लेके उन्होंने खाया. ये आप प्रसाद करके रख लो. बोलते आप आए, आप रात को आज यहाँ पे सो जाइए एंड देन यू कैन गो. कहीं आपको पहुँचाना है तो मैं आई कैन सेंड यू विद सम चैरियट एंड ऑल. बोलते वो सब प्लीज डोंट बॉदर. ही जस्ट गोज आउट ऑफ द गेट एंड ही सेज तुम्हें तो पता है मैं कैसा आता हूँ कैसे जाता हूँ. वहाँ पे देयर इज अ स्मॉल वॉल लाइक दिस. ही जस्ट प्रेसेस हिमसेल्फ ऑन द वॉल, जंप्स एंड जस्ट फ्लाइज ऑफ. तो रामदास जी ना कहीं भी जा सकते थे विथ हिज इच्छा, ओके. ये आगे भी हम लोग देखेंगे. When his mother dies, he actually goes there instantly, okay. तो he had that power. हनुमान के ही अंश थे ना, right? शिवाजी खड़े स्प्लिट सेकेंड में जस्ट फ्लाइज ऑफ एंड इज वैनिशेस. तो एक बार क्या होता है, शिवाजी इज इन हिज फोर्ट एंड लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. बाहर ये ऑलरेडी शिवाजी इज बिकम अ छत्रपति एंड उन्होंने समर्थ रामदास को राजगुरु बनाया है. बट समर्थ रामदास जी डजंट वांट एनी पदवी और एनी पोस्ट, ही इज जस्ट अ गाइड एंड अ फिलोसोफर फॉर शिवाजी. तो भिक्षा मांगने आ जाते हैं, जहाँ शिवाजी रहते हैं वही भिक्षा मांगने आ जाते हैं, जय जय रघुवीर समर्थ करके. अभी शिवाजी को टेंशन, गुरु राजगुरु वो भी, भिक्षा देनी चाहिए तो ठीक कि नहीं देनी चाहिए तो ठीक. जो प्रजा है उनको भी पता नहीं चल रहा है, सामने जो खड़े हैं वो ऐसे वैसे सन्यासी नहीं है, राजगुरु है, मतलब भिक्षा मांग रहे हैं. तो शिवाजी व्हाट ही डज इज एक पेपर पे, तभी तो पेपर नहीं होता था, वो उसको क्या बोलते हैं, हाँ ताड़पत्री. तो उस पर ना लिख के, हाँ तो उस पर लिख के ही सेज ये पूरा राज्य में आपको आपके भिक्षा पात्र में डालता हूँ, ऐसा करके ही पुट्स इट इनटू हिज भिक्षा पात्र. तो रामदास जी देखते हैं, बोलते ये क्या दे दिया तुमने मतलब शिवा, ये आटा दे देते, चावल दे देते, पका के खा तो लेता, अभी इसको लेकर मैं क्या करूँ.
तो बोलते पूरा राज्य और मेरे साथ मैं पूरा राज्य आपको समर्पित करता हूँ, मैं भी आपका दास ही हूँ, मैं आपको और क्या दे सकता हूँ, अपने अलावा मैं और क्या दे सकता हूँ आपको। तो बोला अच्छा तुमने सारा अर्पण कर दिया, अब तुम मेरी दास हो, चलो तुम भी चलो मेरे साथ भिक्षा मांगो। तो हिस्टोरिकली इट इज सेड दैट दे वेंट टू 2-3 हाउसेस। कौन? वो राज्य का राजा और राजगुरु, वो जा रहे हैं भिक्षा मांगने, वो देने वाला भी डर रहा है राजा को भिक्षा दे ना दे। तो जो भी आटा मिले वो जो भी मिले वो लेके नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाके दे वेट एंड बोलते हैं शिवा आटा गूंद लो पानी से एंड देन 2-4 भाकरी बनाते खाते हैं। तो बना भाकरी वगैरह बना के बैठे हैं एंड ये आज शिवा कैसा है ये जीवन कैसा लग रहा है तुम्हें, कोई आयशो आराम नहीं है मगर कैसा लग रहा है? बोलते मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ अपने साथ ले लो, मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं मगर तुमने तो मेरे हाथ में अभी राज्य दे दी, मैं तो चल नहीं सकता हूँ अभी। मगर शिवा ऐसा है कि राज्य अगर किसी को चलाना नहीं आता हो तो क्या करना चाहिए? तो शिवाजी बोलते हैं किसी ऐसे आदमी को पकड़ा जाए जिसे राज्य संभालना आता हो या जिसे राज्य चलाना आता हो, ऐसे आदमी को आप राज्य दे सकते हैं आपके बिहाफ पे, ऑन योर बिहाफ लेट दैट पर्सन रन द कंट्री। तो रामदास जी से वेरी गुड, सो यू विल बी दैट पर्सन, you run the show for me, but you'll always run it on behalf of Samartha. Who's Samartha? For Shivaji, Samartha is Samartha Ramdas ji, but for Samartha Ramdas ji, who's Samartha? Ram, right? So on behalf of Ram, you run the show. So you'll be a king, yes, but you will be on behalf of him, of Ram. तो शिवाजी is also very intelligent. तो बोलते हैं कि जब भरत निकल पड़े थे इन टू रूल अयोध्या ऑन बिहाफ ऑफ राम जी ने उनको पादुका दी थी, तो आप भी मेरे को कुछ दे दीजिए ताकि आपके बिहाफ में मैं किंगडम को चला सकूं। ओके, सो ही गिव्स 2 थिंग्स। ओके, वन, ही इज गॉट दिस झोली, राइट, उसमें से एक कपड़ा फाड़ के भगवा रंग देके बोला दिस इज विल बिकम योर फ्लैग। तो शिवाजी का जो फ्लैग था वो सैफरन फ्लैग। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सैफरन डजंट डिनोट अ रिलीजन, इट डजंट डिनोट Hindus as such, it denotes sacrifice, it denotes वैराग्य। ओके, हमारे लिए भगवा रंग सन्यासों का साथ क्यों जुड़ा जाता है? क्योंकि वो वैराग्य के प्रतीक है। ओके, इट डिनोट्स वैराग्य, डिटैचमेंट, राइट। तो बोलते ये तुम्हारा आज से दिस विल बिकम योर फ्लैग। तो फ्लैग वाज गिवन बाय दैट किरीट दैट वाज गिवन बाय रामदास जी, द फ्लैग वाज गिवन बाय रामदास जी एंड ही सेड जब भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो नमस्ते नमस्कार वगैरह मत बोलो, राम राम बोलो। महाराष्ट्र में आज भी बहुत सारे जगह पे जब जाके मिलोगे गांव में तो दे विल ऑलवेज से राम राम, राम राम पावणो कसा आहात तुम्ही, दे विल ऑलवेज से राम राम। ओके, दिस इज समथिंग दैट रामदास जी टोल्ड शिवराज जी, सेड ऑल योर प्रजा शुड आल्सो स्टार्ट सेइंग, जितना राम राम बोलेंगे उतना क्या भगवान का नाम स्मरण ही होने वाला है, राइट। तो जितना राम राम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो रामदास जी एक्चुअली टेल्स दैट टू शिवाजी। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार ना शिवाजी इज बिल्डिंग अ फोर्ट। ओके, तो शिवाजी ना इस ओवरसीइंग कि क्या कौन कैसे बांध रहा है, कैसे बांधना चाहिए, ऐसे दूर में खड़े रह के देख रहे हैं। सडनली ना एक मन में ख्याल आता है, मैं ये फोर्ट बांध रहा हूँ, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, ओके, इसके वजह से कितने लोगों को बेनिफिट होगा, फोर्ट बांधने के वजह से राष्ट्र को कितना बेनिफिट होगा, कितना अच्छा पुण्य कमा रहा हूँ। ऐसे एक छोटा सा ख्याल मन में आ जाता है। 2 मिनट में पीछे जय जय रघुवीर समर्थ आ जाते हैं गुरु। तो रामदास जी आते हैं, बोलते हैं शुभा कितना महान कार्य कर रहे हो तुम, तुम्हारे वजह से लोगों का तुम पेट पाल रहे हो, कितने लोगों को तुमने एम्प्लॉयमेंट दी, और ये फोर्ट बांधने की वजह से कितना राष्ट्र को फायदा होने वाला है। हम लोग ना जब खुद के बारे में सोचते हैं ना तभी लज्जा नहीं आती, जब दूसरा कोई बोलता है ना तो सडनली कभी कभी ना अपने को अरे हमने भी वही सोचा था, ये एक्चुअली नॉट राइट, वो एक शर्म आता है, एक लज्जा आती है। तो सडनली शिवाजी फील्स वेरी ऑकवर्ड, बोलते यार ये मैंने सोचा था गलत हो गया। नहीं शुभा देखो वो पत्थर फोड़ो वहाँ पे, तो बुला के वो पत्थर फोड़ते हैं। सो ना आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ दिस, कभी कभी ना पत्थर में ना अंदर थोड़ा पानी रहता है
और वो पानी के अंदर देयर इज अ टैडपोल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बेडुकस्तो, मेंढक, राइट। वो पत्थर के अंदर वो जो जीवन होता है, दैट लाइफ हैज टेकन बर्थ इनसाइड अ रॉक, इट फीड्स ऑन द वाटर एंड इट आल्सो डाइज देयर। ओके, उसका लाइफ इज अंडर इनसाइड द रॉक, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा वर्ल्ड इज इनसाइड द रॉक, उतना से जगह पे। ओके, तो एक बार ना, आई जस्ट डिविएटिंग, एक बार ज्ञानंदा स्वामी को एक वन पर्सन कम्स एंड आस्क्स कि हम लोगों को अरेस्ट करते हैं, ओके, एंड वी कीप, नो, ही सेज, ही कम्स एंड सेज कि पत्थर के अंदर ये जीवन भगवान ने देके क्या फायदा, ना वो जीवन को फायदा, ना वो पत्थर का फायदा। वो जब पत्थर में अगर वो रहता है ना, तो वो पत्थर को बांधकाम के लिए यूज नहीं करते हैं, आइडल बांधने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो शिल्पकार आएंगे, पहले बाहर से ऐसे ठोक बजा के देखेंगे, उनको ना बाहर से पता चल जाएगा कि अंदर मेंढक है कि नहीं। अगर मेंढक रहे तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी वर्क, दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग फोर्ट, कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउस, नो आइडल्स कैन बी डन। तो एक बंदा के पूछते हैं कि वो टैडपोल अंदर रहने से ना टैडपोल को फायदा, ना पत्थर को फायदा, ना हमको पत्थर का फायदा, तो भगवान ने ऐसा सृष्टि में एक ऐसा जीव बनाया क्यों? और वो जीव बना के उसको पानी भी पिलाते हैं। Okay? So, what is the purpose of such a life and why is God done that? So Jnananda Swami gives a very good example. He says if people do something wrong, they get arrested. उनको जेल में डालते हैं। अच्छा, जेल में डालने के वजह से उनको खाना नहीं देना चाहिए, ऐसा है कि खाना देना चाहिए? देना चाहिए। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, द रोल ऑफ द राजा, भले तुमने अरेस्ट किया हो, ही इज इन अ सेल, लेकिन उसका भी खाने का प्रबंध होना चाहिए, उसको खाना दिए बगैर नहीं रहना चाहिए, राइट? वैसे ही वो जीवन भी कोई तो पाप करने की वजह से वो कैद में है, राइट? मतलब उसको भी खाना मिलना चाहिए, इसीलिए भगवान उसको पानी भी देंगे, राइट? तो ये वो लोग शिवाजी को बोलते हैं कि वो फोड़ने के बाद वहां से वो मेंढक बाहर निकलता है। बोलते हैं शिवाजी कितना बड़ा महान हो तुमने अंदर मेंढक भी डाला, मेंढक को पानी भी खिला रहे हो तुम तो बहुत बड़े महान हो। शिवाजी रियलाइजेस दैट थॉट वाज रॉन्ग। वो नमस्कार करते हैं, बोलते हैं नहीं गुरुदेव माफ कर दीजिए, मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आया, वो बुरा है, गलत है। बोलते बराबर है, नहीं आना चाहिए। मैंने बोला था राम संकल्प से सब चल रहा है, तुम राम के प्रतिनिधि हो, राम के प्रतिनिधि के तौर पे तुम रूल करो, तुमको अहंकार नहीं है। अहंकार आना हमारे लिए सहज है, वी आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हमको मार्ग कौन दिखाएगा? गुरु ही दिखाएंगे, राइट? दैट डजंट मीन दैट इज एंग्री ऑन अस, जस्ट दैट दे हैव टू शो दैट पाथ टू अस, राइट? एक बार ना रामदास जी के यहाँ पे उनको ना काफी डिवोटीज थे, ओके? ही बाय दैट टाइम हैड गॉट लॉट ऑफ डिसिपल्स, अपैरेंटली ही हैड थाउजेंड्स ऑफ डिसिपल्स। एक बार उनके यहाँ पे भोला राम करके एक था, अनपढ़, बट हर एक बंदे को एक कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। अगर एक आश्रम चला रहे हैं तो एवरीबडी शुड हैव सम वर्क, राइट? तो ये उसका एक्चुअली नाम राम है, बट वो बहुत भोला था, तो इसलिए रामदास जी ने उनका नाम भोला राम करके रखा। तो ये भोला राम को क्या काम था? मैंने बोला था ना, सीता मैया ने क्या बोला था रामदास जी को कि आप पान का सेवन करो, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। तो रोज खाने के बाद पान बीड़ा बना के देने का काम वो भोला राम का था, ओके? तो ये भोला राम सिर्फ हाँ, ये सिर्फ पुकारते भोला राम ऐसा बोलते थे, ये पान बना के रेडीली यूज्ड टू गेट इट। तो हर बार ना रामदास जी भोला राम करते थे, तो बाकी के जो थोड़े डिसाइपल्स थे ना, वो थोड़े जेलस हो गए कि हर बार क्यों भोला राम से ही क्यों पान चाहिए, हम भी पान नहीं बना सकते हैं क्या? अच्छा, हम लोग ना संतों के साथ रहते हैं, हम जैसे लोग ना संतों के साथ रहने के बावजूद हमें वो जेलसी, एंगर, यू नो, अहंकार, वो तो रहता ही है। हम लोग संतों के साथ रहने की वजह से हम संत तो नहीं बन जाते हैं ना, वो तो हम जैसे नॉर्मल लोग ही रहते हैं। तो डिसाइपल्स में भी पॉलिटिक्स तो चालू ही रहता है। वेरी गुड एग्जाम्पल दैट इज जनरली गिवन, काऊ, यू नो, काऊ का जो अडर रहता है ना, उसमें से जहाँ से दूध निकलता है, वहाँ पे देयर इज ऑलवेज एन इंसेक्ट समटाइम्स which sucks the blood, okay? It is very close to a place where you get milk. Cow का milk is so power, but it cannot drink milk. वो cow के जहाँ milk मिलता है उसके एकदम करीब होने के बावजूद वो खून ही पिएगा, okay? और cow को तंग ही करेगा। वैसे हम लोग गुरु के इतने पास रहते हुए भी हम गुरु को ही तंग करेंगे। You know, that is the kind of people that we are.
तो ये देयर आर सम जेलस पीपल कि ये क्या हमेशा इन लोग भोला राम करते रहते हैं, इतना क्या खास पान बनाता है। तो एक बार इन लोग क्या करते हैं ना, वो पान बनाने का बीड़ा बनाने के लिए ना वो एक खलबत्ता जैसे रहता है, क्या म्हणतात त्याला, हाँ हाँ, it's like a bowl in stone and then you have to crush the सुपारी, okay? वो छुपा के रख देते हैं। रामदास जी बोलते हैं भोलाराम पान लेके आओ, तो भोलाराम घूम रहे पान के लिए, वो ये नहीं मिल रहा है, तो पान का सब तैयार है, वो कत्था फिर सुपारी पान चूना सब तैयार है, मगर वो वेसल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ वहाँ देखते हैं, भोलाराम मुंह में डाल देते हैं, मुंह में डाल के चबा के उसको बाहर निकाल के अच्छा करके रामदास जी को आके दे देते। तो रामदास जी ही हैज इट, भोलाराम आज क्या गजब का पान बनाया है तुमने, आज से ना तुम ऐसे ही पान बनाओ। पता नहीं क्या कौन से वेसल में तुमने आज पीसा, लेकिन आज जिस वेसल में भी पीसा ना उसी में श्री रामदास जी अंतर्यामी है, ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, कुछ तो लीला होने वाला है। रामदास जी बोले तुमने जिस वेसल में भी पीसा ना अभी बदलो मत, उसी में पीस के मेरे को पान दो। तो नेक्स्ट 2 दिन 4 दिन 5 दिन अभी इन लोग ने छुपा के रखा है, अभी इनको वापस लेके भी नहीं आ पा रहे, अभी पता चल गया ना, अभी वापस लाके रखेंगे तो पता चल जाएगा किसने छुपा के रखा है, तो अभी वो भी डर गए हैं और इनका तो अभी झूठा वाला पान का सेवन चालू है, भोलाराम मुंह में चबा के डाल के रामदास जी का भी चालू है। वाह वाह बहुत अच्छा है। तो एक बार शिवाजी आते हैं, शिवाजी आने के बाद वो पहले मिलने से पहले वो बाकी के जो थे ना वो जेलस डिसेबल्स, वो उनको पकड़ के बाजू में लेके जाते हैं, बोलते हैं महाराज हम लोग से गलती हो गई है, हमने भोलाराम का वो जो भी व्यसन था वो हमने छुपा के रखा। अच्छा हमने छुपा के रखा तो ये बदमाश ने क्या किया, ये तो मुंह में डाल के चबा के वो दे रहा है, स्वामी तो उसको खा के उसका भी उसमें भी उनका बड़ाई कर रहा है और बोल रहा है अभी उसी में मेरे को बना के दो। तो ऐसे अनाचार चीज़ हो रहा है कुछ दिनों से, आप प्लीज़ अभी आपको ही कुछ करना होगा। तो वो बोले कि आपने छुपाया क्यों, जो स्वामी ने जो किसको जो काम दिया है वो तो चलते रहना चाहिए, अभी इन पे टेंशन। तो शिवाजी कम्स एंड डज नमस्कार, नमस्कार करने के बाद रामदास जी बोलते हैं मैं ना अभी पान खाने वाला हूँ, भोलाराम ना बहुत अच्छा पान बनाता है, तुमको खाना है। शिवाजी को टेंशन, शिवाजी को पता है वो पान कैसे बन रहा है। तो नहीं मेरे को पान नहीं खाना है, नहीं तुमको पान खाना ही पड़ेगा, और वो पान कौन से वेसल में बनता है वो भी तुमको मैं दिखाता हूँ। ऐसे करके ना भोलाराम को बुलाते हैं, भोलाराम कम्स एंड स्टैंड्स लाइक दिस, शिवाजी ऐसे सामने है। शिवाजी used to always carry a dagger in the sense चाकू, इतना स्मॉल स्वॉर्ड तो रहता है, डैगर भी रहता है। In a split second ना रामदास जी picks that dagger and cuts भोलाराम्स neck, भोलाराम का नेक धड़ से अलग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बोलते तुमको देखना था ना कौन से पतेला में बनता है पान, ये लो हाथ में देते हैं शिवाजी के। शिवाजी इज पेट्रिफाइड, बोले ये क्या कर दिया स्वामी आपने। तो बोले नहीं तुमको देखना था ना किस पतेला में बनता है पान, तो मैं दिखा रहा हूँ। बोलते नहीं समझ गया मैं ऐसा करके, रियली पेट्रिफाइड। बोलते कुछ डरो मत, उस सर को वहाँ धड़ से जोड़ दो, उड़ जाए। तो सर को जाके ना लगाते, मगर शिवाजी शिवरिंग तो थोड़ा टेढ़ा लगा देते हैं। तो भोलाराम उठ जाओ, तो भोलाराम आ जाते हैं वापस उठ के, देन ही कम्स एंड ही स्ट्रेटन जाओ, हाँ एज इफ नथिंग हैपेंड, भोलाराम गोज ऑफ। द लेसन इज दैट वन शुड नेवर डाउट व्हाट गुरुज डू। ओके, ये लेसन उन लोगों के लिए था, वो लोग सब लोग आके माफ़ी मांगते हैं, गुरुदेव माफ़ करना, हमने ऐसा कर दिया आपको, हमने छुपा के रखा था, मुझे पता है वो क्या कर रहा था, वो भी मुझे पता है दिनों से, मगर उसका जो देने का जो तरीका है, उसका जो मन इतना शुद्ध है, जो भी देता है वो मैं नैवेद्य समझ के लेता हूँ, नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। जो भी देता है वो नैवेद्य ही है, वो भले अपने मुंह में चबा के देता हो, वो भी मेरे लिए नैवेद्य ही है, मैं वो स्वीकार करूँगा, बिकॉज उसका मन अच्छा है, वो सिर्फ राम है लेकिन मन से भोला होने की वजह से मैंने उसको भोलाराम करके नाम रखा। ये जो भक्ति का जो प्रकार है ना, द भक्ति दैट भोलाराम शोड, इट इज कॉल्ड एज एन उग्र भक्ति। okay? ये रुद्र भक्ति उग्र भक्ति बोलते हैं, मतलब ये भक्ति का एक बहुत अलग प्रकार होता है, जहाँ द भक्त डजंट माइंड
getting physically disturbed or mutilated for the sake of his God. ये हम लोगों में से किसी को जमने वाला है नहीं. Okay, so you all are not even supposed to be practicing that kind of भक्ति. ये बहुत specific भक्तों के लिए बनाया गया भक्ति का मार्ग है. कन्नप्पा नायनार करके एक बहुत बड़े महान साउथ में होके गए. Okay? कन्नप्पा नायनार, नायनार मीन्स संत, कन्नप्पा मीन्स आईज. ओके, कन्ना मीन्स आई. तो ये क्या है ना, ही वॉज एन हंटर. couple of thousand years ago he was a hunter. he used to go hunting और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक जगह पे एक शिवलिंग है. तो वो क्या करते थे हंटर्स ना, they used to have a bow arrow. okay, एक हाथ में he used to have a pig. शिवलिंग is शंकरांचा जो पिंडी असते ना असं, शिवा, लॉर्ड शिवा. ओके, सो वो वहाँ पे जंगल में है, उसको नैवेद्य भी नहीं हो रहा है. तो जंगल में जो फूल मिले वो ही प्लग्स, एक हाथ में बो एंड एरो है. ओके, एक हाथ में ही इज गॉट अ पिग दैट ही हैज किल्ड. ओके, वो लेके मुंह में पानी भर के वो मुंह से छोड़ के उनका अभिषेक करके वो फूल चढ़ा के वो पिग को नैवेद्य दिखा देते. ओके, एंड शिवा इज टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट. एक बार क्या होता है ना, टू टेस्ट हिम, शिवा व्हाट ही डज इज उनके आंखों से ना ऐसा खून बह रहा है. ही कम्स एंड सीज, शिवा ये क्या हो गया, तुम्हारे आंखों से खून क्यों बह रहा है. तो ऊपर से आवाज आता है कि मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को आंखों की जरूरत है, मेरे आंख मेरे को दिख नहीं रहा है. तो ही रिमूव्स हिज डैगर. एक पैर को ना पहले एक आंख निकाल के, अपना आंख निकाल के एक आंख लगा देते हैं. दूसरे आंख निकालने के बाद दिखेगा नहीं, तो दूसरा आंख जहां लगाना है वहां पे लिंग के ऊपर पैर रखते हैं. ओके, दूसरा आंख निकाल के वो लगाते हैं. इमीडिएटली शिवा गिव्स दर्शन एंड देन टेक्स हिम विद हिम. दिस इज रुद्र भक्ति. ओके, जो अपना भी ख्याल न रखते हुए भगवान के लिए संपूर्ण समर्पित करना. मतलब क्या, झूठा मुंह से वो अभिषेक करते थे मगर वो सब स्वीकार है बिकॉज वो भक्ति का क्वालिटी अलग है. राइट, ऐसे भी भक्त और संत होके गए. जितने शांत तुकाराम, संत एकनाथ थे, ऐसे भी भक्त होके गए जो अपना भी ख्याल में रखते हुए भगवान को इतना पूछते थे कि खुद को समर्पण, खुद का देह को समर्पण कर देते. ऐसे भी संत होके गए. What I wanted to cover is because Bolaram is one of those. Okay, let me see if I have missed out on any of the interesting stories. एक बार शिवाजी ना, he comes with his दर्शन लेने के लिए आते हैं. He was actually on his way somewhere. उनको सज्जनगढ़ बीच में आता है, तो वो he comes, he waits and he says मैं दर्शन लेके आ जाता हूँ. As I said, you should not go with an entire army, horse लेके नहीं जाना चाहिए. तो 4-5 लोगों को ऊपर लेके जाते हैं. सज्जनगढ़ मतलब सतारा के यहाँ पे एक फोर्ट है. वो फोर्ट शिवाजी ने उनको समर्पित कर दिया था समर्थ रामदास जी को. बोले आप यहीं पे रहिए, अपना आश्रम यहाँ बना लीजिए. तो ऊपर आने के बाद he comes and रामदास जी आके दर्शन लेते हैं. दोपहर का वक्त है. रामदास जी बोलते हैं शिवबा खा के चले जाओ. तो बोलते नहीं रहने दो, आपको तकलीफ होगी. आश्रम, रामदास जी, कल्याण गोस्वामी, 1-2 और, ये 4-5 लोग थे और नीचे 2000 लोग. तो बोलते नहीं आपको तकलीफ होगी. नहीं तकलीफ क्या की, खाना खा के आओ, खाने का वक्त पे आए हो. नहीं मेरे साथ ना 2000 लोग हैं. हाँ बुला लो ना उनको भी. तो आजू बाजू देखते खाने का तो प्रबंध तो है नहीं, तो खुद भी भूखे होंगे, ये हमको 2000 लोगों को क्या खिलाएंगे. तो बोलते नहीं बुला लो, कल्याणा सबके लिए खाना बना लो. हाँ स्वामी. कल्याणा बाद में खड़े, हिल भी नहीं रहे. तो शिवाजी कल्याणा के पास देखते हैं, कल्याणा बुला लीजिए. ठीक है, अभी गुरु का आज्ञा हो गया है. तो शिवाजी नीचे जाते हैं और बोलते हैं दोस्त असिस्टेंट है बुला लो सबको. फिर रामदास जी कल्याण के पास देखते, अरे मैंने कुछ बोला तुमको, 2000 लोगों को खाना नहीं बनाना है. तो कल्याण स्वामी हिल भी नहीं रहे. बोल रहे स्वामी आपने कुछ तय किया है तो कुछ तो करेंगे ही, मुझे क्या करना है. तो बोलते ठीक है, वहां पे जाके वो पत्थर को हटाओ. तो पत्थर को हटा दे तो देयर इज अ केव. 2000 लोगों के लिए खाना परोसा हुआ विद 2000 बीड़ा, 2001 खुद के लिए भी,
बीड़ा बना के तैयार बना हुआ परोसा हुआ पान, पत्रावली जो रहते हैं, तैयार, इट वॉज रेडी, कम्स एंटायर पूरा पीपल दे हैव देयर फूड एंड दे गो एंड शिवाजी पूछते हैं आपने ये कैसा कर दिया ये चमत्कार? ये मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? तुम संत तुकाराम से पूछो, तुम तो उन्हीं के आए हो ना तुकाराम जी से भी, ये तो कुछ नहीं, संत तुकाराम तो इससे भी बड़े हैं। तो पूछ के फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो संत तुकाराम जी के यहाँ पे जाते हैं, तभी ही इज विद 2000 कैवलरी, मतलब हॉर्सेस के साथ। ओके, इंद्रायणी में नहाते हैं, इंद्रायणी में नहा के सब लोग दूर खड़े हैं, शिवाजी नमस्कार करने जाते हैं, संत तुकाराम जी को बोलते हैं शिवा आयो खाना खा के जाओ। तो बोलते खाना नहीं रहने दो, मेरे साथ 2000 घुड़सवार हैं। हाँ तो उसमें क्या, 2000 नहीं फिर तो 2000 आप, 2000 घोड़ों के लिए भी खाना हो जाएगा, जाओ इंद्रायणी के यहाँ पे सब परोसा हुआ है। तो 2000 आर्मी के लिए भी है और 2000 घोड़ों के लिए भी उन्होंने तैयार बना के रखा था। तो ये होता कैसे है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज संकल्प सिद्धि। जब संत रहते हैं ना तो उनके आजू बाजू में ना सिद्धि देवता तत्पर खड़े रहते हैं, क्योंकि संत खुद के लिए कुछ भी नहीं यूज करते हैं ना, पावर्स सब दूसरों के लिए यूज करते हैं, तो तत्पर खड़े रहते हैं। तो उन लोग का क्या जॉब रहता है? संकल्प, मतलब मैं सोच के कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में ख्याल आ गया, वो ख्याल को सत्य बनाने का कैपेबिलिटी, राइट? ये चश्मा ब्लैक है, मेरे को ब्लू चाहिए, मेरे मन में ख्याल आ गया कि ये ब्लू चाहिए तो ये ब्लू हो जाएगा, तो उसको संकल्प सिद्धि बोलते हैं, राइट? द अदर टाइप ऑफ सिद्धीज इज पीपल डूइंग ऐसे ऐसे करेंगे, मोगरा का फ्रेग्रेंस आएगा, रोज का फ्रेग्रेंस आएगा, बट वो उतना ही रहेगा सिद्धि, कभी मोगरा का आएगा, लोटस का आएगा, रोज का आएगा, व्हाटएवर, इट विल ओनली रिमेन दैट मच। किसी को खाना देने, निर्माण करने का सिद्धि रहता है, बट ही कैन ओनली डू दैट, ही कैन डू एनीथिंग एल्स। संकल्प सिद्धि मतलब गुरु जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो ज्ञानानंद स्वामी के पास ना एक बार देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम, बाजू में एक ऐसा बैग पड़ा रहता है, तो सबके मन में रहता है कि अगर प्रसाद के रूप में फल मिल जाए गुरु से तो अच्छा होगा, जैसे होल बस का लोड हो कम, तो उन्होंने बात किया रहता है एटलीस्ट प्रसाद, विभूति के बदले प्रसाद भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, फल मिल जाए तो घर भी लेके जा सकते हैं। ज्ञानानंद स्वामी जी बैठे हैं, उसको असिस्टेंट को बुलाते हैं, बोलते वो बैग में से फल निकालो, तो धीरे से वो अश्विन बोलता है स्वामी उसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं रहेगा देखो ना, तो वो हाथ डाल के देखता है, कटोरने के बाद एक फल आता है, अच्छा पता नहीं रहा होगा, नो मेरे से देखा नहीं रहेगा, तो देते हैं। ऐसे 50 लोग हैं, तो ये गए, वो फल से बैग निकालो, बोले नहीं अंदर फल नहीं है, नहीं रहेगा ना, तो हाथ डालते एक और फल आता है, जैसे 50 के 50 आते हैं, डालो ना हाथ, वहाँ से 50 के 50 फल है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इसको संकल्प सिद्धि बोलते हैं, राइट? He decided to do अनुग्रह that day or for them with that fruits, वो बैग में फ्रूट नहीं है तो भी वो फ्रूट बनेगा उधर, that is called a संकल्प सिद्धि। That is what रामदास जी and तुकाराम did। आज इनको 2000 लोगों को खाना खिलाना है, वो पत्थर हटाओ, वहाँ पे खाना परोसा हुआ है, 2000 घुड़सवार घोड़े और लोगों को बनाना है, तो वहाँ पे इंद्रायणी में ऑलरेडी तैयार है। I will stop the story here. Going next, I will take some stories of Shivaji also. 5 मिनट है, देयर इज अ वेरी वंडरफुल स्टोरी, आई टेक इट द नेक्स्ट टाइम। मौनी बाबा करके उनके डिसाइपल्स कैसे, हम लोग कैसे रहते हैं ना, हम लोग इतने विचित्र हैं, गुरु के साथ सहवास होने के बावजूद, ओके, हम में ईर्ष्या रहती है, हम में गुस्सा रहता है, हम में काम क्रोध सब रहता है, और हमको ये भी लगता है कि हमारा गुरु सबसे बड़ा, दूसरा गुरु नीच। तो दैट इज अ स्टोरी आई विल कवर नेक्स्ट टाइम। मौनी बाबा भी बहुत बड़े संत थे, उनके डिसेबल्स हाउ दे कम टू टेस्ट समर्थ रामदास एंड दे फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। एंड देन देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ हाउ शिवाजी, हाउ समर्थ रामदास टेक्स विठल दर्शन, हाउ ही टेक्स जेजुरी दर्शन, और फिर साउथ का जो उनका यात्रा है, साउथ में जाके कैसा उन्होंने राज्य को स्थापन किया, उन्होंने एक राम का और राम सीता लक्ष्मण हनुमान समेत एक विग्रह को कैसे बना के, वो आज अभी भी सज्जनगढ़ में उसका पूजा होता है, वो कैसे वो बना, कैसे उसका लीला, ऑल दैट आई विल ट्राई एंड कवर इन नेक्स्ट टाइम। आई विल ट्राई एंड डू अ पूर्ति ऑफ, बिकॉज ये ना एंडलेस है इनका, इनके जो कहानियाँ हैं वो एंडलेस कहानियाँ हैं, अभी भी लोगों को एक्सपीरियंस होता है रामदास जी के। तो आई कैन कंटिन्यू बट देन लेट अस गिव वन
Alpa Viram, if not Purna Viram, to the story, so that we can then move on to other saints. So next time also I will try and cover Samartha Ramdas ji's stories and then give an end to that and then go on to the next. Yeah. Any questions you all have? Story suna, aapko koi, you found any words difficult, you have any questions? Then we will do Hanuman Chalisa. Ajina Magata. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल यशो जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा वेद दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल विराम गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु परसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त भाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो है हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेवा पवन समय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की जय। आज ऑफ कोर्स नैवेद्य ये भी है
और आपने भी शायद नैवेद्य लेके आए। और हमारा भी आज वड़ा का हार हनुमान के लिए चढ़ाया जाता है, उड़द का बनाया हुआ मेदू वड़ा जो रहता है। नॉर्थ में जनरली जलेबी करते हैं, साउथ में वड़ा का हार बोलते हैं। आज बिकॉज इट्स आराधना डे फॉर रामदास जी। हमारे लिए क्या होता है, इट्स नॉट लाइक वेस्टर्नर्स, हमारे लिए जयंती भी उतना इम्पोर्टेंट होता है, मनाना होता है, आराधना भी मनाना होता है। गुरु कहीं नहीं गए होते हैं, वो सिर्फ देह रूप से सर्वत्र रूप गए होते हैं, तो वी हैव टू सेलिब्रेट दैट ऑल्सो एज एन इम्पॉर्टेंट डे। तो इसलिए नैवेद्य बना है, आज फल के साथ वड़ा भी मिलेगा। थैंक यू।